हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग हर पेपर वो देखेंगे जिसमें कंप्यूटर का चाहे एक भी प्रश्न क्यों ना आया हो। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पुराने सारे पेपर्स एक्सेस करेंगे जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न आए हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा या जो भी आपकी अपकमिंग प्रिपरेशन है उसमें एक इतना आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या प्रश्न पुराने आए हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लगातार, ताकि पुराने सारे पेपर्स जो है आप लोगों के एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2 फरवरी 2014। 2 फरवरी 2014 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल जो प्रश्न थे वो आपके थे 5। यहाँ पर आपके जो टोटल प्रश्न थे वो थे 5। तो उन पांचों प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। प्रत्येक एक्सेल फाइल जो है वो एक वर्कबुक कहलाती है, क्यों? इट कैन कंटेन टेक्स्ट एंड डेटा, it can be modified, it can contain many sheets including worksheet and chart sheets, yet required hard work to create it। इसे बनाने में कड़ा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो क्यों हम लोग एक वर्कशीट को या एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं? तो वर्कबुक मतलब जिसके अंदर हमारे पास में हर प्रकार का कंटेंट अवेलेबल होता है, हर प्रकार से जो हमें कैलकुलेशंस करनी है, शीट्स वगैरह, उसमें चार्ट वगैरह बनाना हो, वर्कशीट बनाना हो, मल्टीपल सेल्स को कंटेन करके टेबल बनानी हो, एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में या शीट्स में हमें ट्रांसफर करना हो, वही वर्कबुक होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट और चार्टशीट, इसलिए हम लोग एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 है ओरिजिनल पेपर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न ये कहता है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से फाइल पुल डाउन मेन्यू में कौन सा बटन लोगे? अगेन वही सेम पेपर हम लोग कर रहे हैं। ओरिजिनल पेपर में 77 नंबर होगा। क्विट करना हो, एग्जिट करना हो, क्लोज करना हो या न्यू करना हो। एक लाइन ध्यान रखना कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सा बटन यूज होता है? दो बटन यूज होते हैं वैसे, क्विट नहीं होता है, न्यू नहीं होता है। एग्जिट भी होता है और क्लोज भी होता है। क्लोज का मतलब होता है कि करंट डॉक्यूमेंट बंद करना, करंट डॉक्यूमेंट बंद करना। ठीक है, और एग्जिट कहता है पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही बंद करना। ये बोलता है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करना है, एमएस वर्ड प्रोग्राम को बंद नहीं करना है। तो अगर एमएस वर्ड प्रोग्राम बंद करना होता तो एग्जिट चले जाते, लेकिन हमें वर्ड का डॉक्यूमेंट बंद करना है तो हमें क्लोज करना पड़ेगा। 77 का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल क्लियर। क्लियर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 78 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में देखो 5 व्यू होते हैं। एक होता है नॉर्मल, एक होता है स्लाइड सॉर्टर, एक होता है आउटलाइन, एक होता है आप लोगों का रीडिंग मोड, और पांचवा होता है आपका नोट्स पेज व्यू। ठीक है, तो 5 प्रकार के व्यू होते हैं। अब देखो, नॉर्मल है, स्लाइड सॉर्टर है, आउटलाइन है, स्लाइड शो नहीं है। तो स्लाइड शो जो है वो किसी भी प्रकार का व्यू नहीं होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टोटल मिला करके 5 व्यू, और इस क्वेश्चन में कौन सा नहीं है? तो स्लाइड शो जो है वो व्यू नहीं होता है। प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स को कंप्लीट ट्रांजिशन और एनिमेशन के साथ अगर फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले करें तो उसे हम लोग बोलेंगे स्लाइड शो। तो स्लाइड शो व्यू नहीं है, स्लाइड शो तो एक फीचर है जिसके द्वारा स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 78 के बाद में हमारा प्रश्न नंबर है 79। एक कंप्यूटर में सीपीयू की जो लॉजिकल यूनिट है उसकी विशेषताएं क्या है? रिजल्ट को बनाना, संख्याओं की तुलना करना, सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करना या गणितीय कार्य करना। तो गणितीय कार्य तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम हो जाता है। रिजल्ट जारी करना इसके हक में नहीं है। नंबर की तुलना करना या सूचनाओं को नियंत्रित करना। नाम है लॉजिकल यूनिट, नाम है लॉजिकल यूनिट। तो लॉजिकल है तो काम भी क्या करेगी? लॉजिक का ही करेगी। ठीक है, तो सीधी सीधी बात हो गई कि अर्थमेटिक यूनिट क्या करती है? तो अर्थमेटिक यूनिट तो सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करती है। लॉजिकल यूनिट क्या करेगी? तो लॉजिकल यूनिट जो है कंपैरिजन करेगी, तुलना करेगी, लॉजिक को चेक करेगी। प्रश्न 79 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्लियर, 79 में राइट आंसर बी। अगला प्रश्न
80। कंप्यूटर जिस भाषा को समझ जाता है और जिस भाषा को क्रियान्वित करता है, सिंगल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज सीधा समझता है, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस है उसे हम लोगों को कंपाइल करना पड़ता है, उसे हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्यों कंप्यूटर केवल 0 1 समझता है, केवल मशीन भाषा समझता है, ठीक है। तो गाइज ये आप लोगों का पेपर था, कौन सा, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि सांख्यिकी अधिकारी 2014 का पेपर। इसमें कंप्यूटर के टोटल प्रश्न 5 थे। आरपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था। ओरिजिनल पेपर में प्रश्न संख्या 76 से 80 नंबर तक थे, टोटल मिलाकर के 5 प्रश्न, ठीक है। तो सीक्वेंस का हमारा पहला पेपर खत्म होता है, सांख्यिकी अधिकारी 2 फरवरी 2014 का पेपर। थैंक यू। मिलेंगे इसी सीरीज में, आगे भी हम लोग लगातार पेपर जारी रखेंगे, तो जुड़े रहिए और कनेक्टेड रहिए। मिलेंगे आगामी एक और नए पेपर के कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज के साथ में। थैंक यू, बाय।